हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडीगढ़। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें मात्र 2 सेकंड में। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता चल जाए तो इन क्वेश्चन को आप मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसकी बेसिक रूल को जानेंगे। जैसे इस 5 संख्या का संबंध इस 36 से, उसी प्रकार इस 6 का संबंध कौन सी संख्या से होगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, इसमें कुछ बेसिक रूल लगते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, इसमें पहला रूल है एडिशन यानी जोड़ना, दूसरा है घटाना, तीसरा है गुणा करना, चौथा भाग, पांचवा स्क्वायर और छठा है घन। इन 6 रूल के आधार पर ही ये क्वेश्चन होते हैं। और इसमें आपको एक और पॉइंट याद रखना है, वो है स्क्वायर। आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 से लेकर 50 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। और दूसरा है इसमें क्यूब आपको 1 से लेकर 20 तक याद होनी चाहिए। अगर आपको क्यूब और स्क्वायर याद है तो आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा रूल लगा। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है, 5 का संबंध कौन सी संख्या से, तो इस 36 से है। 5 का संबंध कौन सी संख्या से, 36 से। उसी प्रकार 6 का संबंध कौन सी संख्या से होगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो हम इसमें देखेंगे कौन सा रूल लगा है। तो हम देखेंगे सबसे पहले 36, ये इसमें 36 दिया है, तो हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि कहीं 6 का स्क्वायर होता है ये 36, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 5 में क्या जोड़ दें, जो 6 हो जाए, यानी 5 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 से, जब यहाँ से 5 से 6 हो रहा है और 6 का स्क्वायर 36 है, उसी प्रकार 6 में 1 जोड़ के 7 होता है। 6 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49। जो पैटर्न इस वाले पोर्शन में लगेगा वही इसमें लगेगा, सेम टू सेम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये सब लिखना नहीं है, एग्जाम में लिखना नहीं, केवल देखेंगे और आंसर हमारे मन ही मन में करेंगे। जैसे 5 में 1 जोड़ दो तो 6 हो जाता है, 6 का स्क्वायर 36। उसी प्रकार जब यहाँ पे 6 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर होगा, यानी 49। आंसर हो जाएगा सी। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 456, यानी इस संख्या का संबंध इस संख्या से है, यानी 456 का संबंध 15 से है। उसी प्रकार 789 का संबंध कौन सी संख्या से होगा। इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम एडिशन यानी जोड़ करके देखेंगे। इन दो हम देखेंगे कि जोड़ करके, जैसे ये 4 5 6, यानी 4 5 और 6 को अगर जोड़ें हम तो 15 हो रहा है कि नहीं। तो हम चेक करेंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 हो गया। अब हमें मालूम पड़ गया इन तीनों को जोड़ने पर 15 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार हम 7 और 8 9 को जोड़ेंगे तो 9 को जब 7 को जोड़ेंगे 8 में तो 15 हो जाएगा, और 15 और 9 24 होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस 3 का संबंध किससे, 243 से। उसी प्रकार 5 का संबंध, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की तरह कौन सी संख्या आएगी, यानी इस 5 का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जोड़ के देखेंगे तो बनेगा कि नहीं बनेगा, ये हम मन ही मन में चेक करेंगे। उसी प्रकार हम जब जोड़ के नहीं बनना होगा तो घटा के भी नहीं बनेगा। अब फिर उसके बाद गुणा करके देखेंगे कि गुणा करके बनना है तो हम यहाँ पे गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 से 1 का कर दो, चाहे 3 की पावर 1 है। अब यहाँ पे हम 243 को अगर तोड़ें तो 243 को 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, यानी 3 का गुणा हम 5 बार अगर कर दें तो 243 हमें प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगर 5 की पावर 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 5 की पावर 5 होगा। जो पैटर्न इसमें लगा है वही पैटर्न इस वाले में लगेगा। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 5 है तो यहाँ पे भी 5 की पावर 5 होगा। तो यहाँ पे हम अगर खोलें इसको तो 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करें, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करें तो कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे, तो 5 से 5 का गुणा 25, 25 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125। तो हमें यहाँ पे 3125 संख्या प्राप्त हो रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
यहाँ पे 6, इस 6 का संबंध इस 18 से, उसी प्रकार इस 4 का संबंध कौन सी संख्या से होगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम एडिशन करके देखेंगे, जैसे हम इस 6 संख्या में क्या जोड़ें, इस 6 संख्या में क्या जोड़ें जो 18 आ जाए। तो यहाँ पे हम 12 अगर जोड़ दें तो 18 प्राप्त हो रहा है हमें। उसी प्रकार हम यहाँ पे 4 में क्या जोड़ें, जैसे यहाँ पे हमने अगर 12 जोड़ा था तो यहाँ पे भी हम 12 ही जोड़ेंगे। तो 4 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो हमें क्या 16 प्राप्त होगा। तो 16 हम देखेंगे ऑप्शन में है, यहाँ है, तो डी, इस क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इस 1 का संबंध इस 4 से है, उसी प्रकार इस 64 का संबंध कौन सी संख्या से होगा दोस्तों। तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, 64 है, तो लग रहा है कहीं ना कहीं स्क्वायर या क्यूब है, यही पैटर्न लग रहा होगा यहाँ पे। तो हम ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। उसी प्रकार हम इसमें देखेंगे जैसे 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 64 हो रहा है, और जब यहाँ पे 2 का स्क्वायर था तो यहाँ 4 हो रहा था, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार यहाँ पे भी 1 घटाएगा, यानी 8 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो 7 होगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आना है। क्या ऑप्शन चेक करेंगे 49 है, नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे तो रूल स्क्वायर का लगा है, यहाँ पे स्क्वायर का रूल नहीं लग रहा है। ये सब हम मन में करेंगे, लिखेंगे नहीं, अभी मैं सिर्फ आपको लिखकर समझा रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जैसे 64 है, अब स्क्वायर तो नहीं लग रहा है इसमें रूल, तो हम देखेंगे क्यूब तो नहीं लग रहा, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हमें प्राप्त होगा, 4 का क्यूब। अब जब हमने पहले भी यहाँ पे 2 में से 1 घटाया था, यहाँ पे भी 1 ही घटाएंगे तो 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 27 प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, 27। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 30 है, और उसी प्रकार यहाँ पे 36 है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क की स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगा, पहले एडिशन करके देखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे। इसी प्रकार से हम बारी बारी चेक करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा रूल लग रहा है, जैसे यहाँ पे अगर हम जोड़ें 12 तो यहाँ पे 30 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार जब यहाँ पे 12 जोड़ा है तो यहाँ पे भी 12 ही जोड़ेंगे, तो कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पे प्राप्त हो 48, तो 48 ऑप्शन में है, नहीं है, तो इसका मतलब है ये रूल नहीं लगेगा इसमें। अब जब एडिशन वाला रूल नहीं लगा तो सब्ट्रैक्शन वाला रूल नहीं लगेगा। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या 18 का मल्टीप्लाई किसी से करें तो यहाँ पे 30 के बराबर आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे 18 दूनी बिल्कुल नियरेस्ट मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जैसे 30 के अकॉर्डिंग के पास की संख्या लगभग 36 आ जाएगी। तो यहाँ पे 18 दूनी 36 करेंगे और इसमें से 6 घटा देंगे तो हमें 30 प्राप्त हो जाएगा। ये पैटर्न हो सकता है शायद लगे। तो 36 इंटू अगर 2 करेंगे तो यहाँ हमें 72 प्राप्त होगा। अब 72 में से जो जब इसमें हमने 6 घटाया तो इसमें भी हमने 6 ही घटाएंगे तो यहाँ पे 66 आएगा। जो इस पैटर्न में रूल लगा होगा वही सेम टू सेम इसमें लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी, 66। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे 0.16 इस संख्या का संबंध इससे है। ठीक है, उसी प्रकार इस संख्या का संबंध इस क्वेश्चन वाली मार्क वाली स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 0.16 के बाद कौन सी संख्या है, 2 संख्याएं। अगर पॉइंट के बाद 2 संख्याएं तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 4 संख्याएं हैं। उसी प्रकार यहाँ पे इस वाली संख्या में देखें पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, तो इस वाले यहाँ पे जो संख्या आई उसमें भी पॉइंट के बाद 4 संख्या होनी चाहिए। जब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 4 होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 4 संख्या किसमें, इसमें, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी है। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पे हम 16 से डिवाइड अगर 100 का करेंगे, 16 में अगर 100 का भाग लगाएंगे तो 0.16 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर 16 में हम 10,000 का भाग लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.0016। उसी प्रकार से हम इसमें भी यही सेम करेंगे, तो हमें कौन सा क्या 0.0102 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें
68 68 इसका संबंध इस 130 से है। उसी प्रकार 350 का संबंध यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या से होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि कोई एडिशन का रूल तो नहीं लगा है, कोई सब्सट्रैक्शन का रूल तो नहीं लगा है। ये सब देख के हम चेक करेंगे मन ही मन में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सा रूल लग रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लगाएंगे कि यहाँ पे स्क्वायर का तो कोई रूल नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे चलो चेक करते हैं ये स्क्वायर का। 8 का स्क्वायर अगर करेंगे तो हमें 64 प्राप्त होगा, और इसमें प्लस 2 का स्क्वायर अगर जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पे 68 प्राप्त हो जाएगी संख्या। उसी प्रकार हम यहाँ पे 11 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे, और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे जोड़ देंगे तो यहाँ पे 130 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। 350 के नियरेस्ट कौन सा स्क्वायर होता है, तो 350 के नियरेस्ट होता है 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 आएगा, और उसमें अगर 26 जोड़ देंगे तो यहाँ पे ये पैटर्न गलत हो गया। हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर था, यहाँ पे 3 का स्क्वायर था, ठीक है, और यहाँ पे कोई स्क्वायर ही नहीं आ रहा है प्लस में। तो इसका मतलब ये स्क्वायर वाला रूल नहीं लगेगा इसमें। ये सब सिर्फ हम चेक करने के लिए बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे रूल रखते हैं। जब एग्जाम में आप करोगे तो ओरली चेक करना मुंह से कि हम 8 का स्क्वायर कर लिए, 6 का स्क्वायर कर लिया, फिर प्लस 2 कर लिए, उसी अनुसार हमें ये रूल लगाने हैं, ठीक है। और इसमें जैसे अब रूल लगाते हैं इसमें क्यू वाला, तो 4 का अगर क्यू करेंगे तो 64 हमें प्राप्त होता है, और 64 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 68 हमें मिल जाएगी संख्या, ठीक है। अब इसी अनुसार अगर हम 5 का क्यूब कर रहे हैं और 5 के क्यूब में अगर 5 जोड़ रहे हैं तो 130 हमें प्राप्त होगा। उसी अनुसार जो रूल इसमें लगा है सेम टू सेम हम 350 के साथ करेंगे। और 350 के नियरेस्ट कौन सा क्यूब होता है, तो 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब होता है 343। 343 में अगर 7 जोड़ देंगे तो 350 हमें प्राप्त होगा। जब 343 में हमने 7 जोड़ा तो 350। यहाँ पे आप एक चीज देखो, यहाँ पे अगर 4 का क्यूब कर रहे हैं तो 4 ही हम प्लस कर रहे हैं, 5 का क्यूब कर रहे हैं तो 5 ही हम प्लस कर रहे हैं। उसी प्रकार हम यहाँ पे 7 का क्यूब कर रहे हैं तो 7 हम प्लस कर रहे हैं। जब यहाँ पे 4 थी, यहाँ 5 थी संख्या, तो यहाँ पे 7 होगी, तो इससे पहली वाली संख्या कौन सी होगी, 6 होगी। तो 6 का क्यूब करेंगे तो प्लस हम 6 करेंगे यहाँ पे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6 का क्यूब 216 होता है। 216 में अगर 6 जोड़ देंगे तो 222 प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 48। 48 का संबंध किससे, 122 से। उसी प्रकार इस 68 का संबंध कौन सी संख्या से होगा, तो इसमें कौन सा रूल लग रहा है, देखें। हम देखेंगे यहाँ पे कि कहीं ना कहीं ये स्क्वायर के पास तो कोई संख्या नहीं है, या तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं स्क्वायर के पास है। जैसे इसमें 7 का स्क्वायर लग रहा है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 49 आएगा, प्राप्त होगा। तो इसमें से अगर 1 घटा देंगे तो हमें 48 मिल जाएगी संख्या वो, ठीक है। और वही सेम इसमें करेंगे। क्या ये किसके स्क्वायर के पास है, तो वो है 11 के स्क्वायर के पास। अगर 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 121 मिलेगा, और इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो 122 संख्या प्राप्त होगी। अब जो रूल इसमें लगा वही सेम रूल इसमें लगाना चाहिए। तो 168 की पास वाली संख्या कौन सी होगी, तो वो होगी 13 का स्क्वायर। 13 स्क्वायर में अगर 1 माइनस करेंगे तो हमें 168 प्राप्त होगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है, और इसमें से अगर 1 घटाएंगे तो 168 प्राप्त होगा। अब सेम टू सेम यही रूल सेम इसमें लगेगा। जैसे अगर यहाँ पे 7 संख्या थी और यहाँ पे क्या है 11 है, तो कितनी बढ़ गई, 4। तो सेम यहाँ पे इतनी बढ़ाएंगे। जैसे 13 में 4 जोड़ेंगे, 13 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 17। 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा। 17 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है, 289। अब इसमें यहाँ पे क्या किया था कि 1 प्लस किया था, यहाँ पे भी 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 290। 290 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी, 290। अभी हम सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं, बाद में जब एग्जाम में करेंगे तो आप सिर्फ देखोगे और आंसर मार देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 का संबंध इस 13 से और 289 का संबंध कौन सी संख्या से होगा। तो यहाँ पे हमें मालूम है 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक है। तो 289 का स्क्वायर कौन सा होगा, 289 किसका स्क्वायर होता है, तो 17 होता है, 17। इस क्वेश्चन का आंसर है बी।
दोस्तों ये तो थे हमारे मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।